है जिसमें हमारी बॉडी को नरिश करने के लिए, हमारी बॉडी की नशोनुमा के लिए तमाम इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं। चाहे हम जिस भी एज ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे नशोनुमा के लिए, हमारे बॉडी फंक्शंस के लिए दूध एक बेहतरीन ग़िज़ा है। ये सिंपली ऐसे कहें कि दूध में बहुत ऐसे यूनिक इंग्रेडिएंट्स भी होते हैं जो हम किसी दूसरे फूड सोर्स से हासिल नहीं कर सकते, लेकिन ज़्यादातर लोग सिर्फ गलत तरीके से दूध इस्तेमाल करने की वजह से इसकी अफादियत से महरूम रहते हैं और इसके मैक्सिमम बेनिफिट हासिल करने की बजाय अपने लिए बहुत सारे डाइजेस्टिव इश्यूज़, स्किन प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग और इस तरह के दूसरे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी वजूहात बताऊंगा जिनकी वजह से ज़्यादातर लोग इस दूध का इस्तेमाल गलत करते हैं और इसकी मैक्सिमम अफादियत हासिल नहीं कर पाते, इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर लुत्फ़ नहीं उठा पाते। इसके अलावा अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हैं और ये समझते हैं कि हम दूध कभी इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे, उसको ट्रीट करने का भी एक तरीका है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको वो भी बताऊंगा कि ऐसे लोग जो लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हैं, दूध को इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो दूध को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी ग़िज़ाइयत से वो किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। हेलो एंड वेलकम टू नेचर फिला और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर खादिम महबूब। दूध एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको हम मुख्तलिफ़ किस्म के जानवरों से हासिल करते हैं, चाहे वो बकरी का दूध हो, गाय, भैंस या ऊँटनी का दूध हो। तमाम किस्म का दूध मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स, एंजाइम्स, वाइटामिन्स और प्रोटीन का मजमूआ होता है और जब हम इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं या फिर जब ये हमारी बॉडी में जाता है तो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल से ये रिएक्ट करते हैं। अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे तो यही केमिकल रिएक्शंस हमारे लिए नुकसान का बायस बनेंगे और हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करेंगे। तो इस बात का ख़ास ख्याल रखना चाहिए कि हम दूध को कब, कैसे और किन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करके इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं और इसकी ग़िज़ाइयत से भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम वो तमाम गलतियाँ जानने की कोशिश करेंगे जिसकी बिना पर हम इसकी ग़िज़ाइयत से महरूम रहते हैं और इस सुपर फूड का फ़ायदा नहीं उठा सकते। नंबर 1, दूध का किसी खाने के साथ इस्तेमाल। सबसे पहली रीज़न जो गलत इस्तेमाल का बायस बनती है वो है एक दूध का किसी मुकम्मल खाने के साथ इस्तेमाल। बाज़ औक़ात हम शाम के खाने के साथ या खाने के फ़ौरन बाद दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि दूध खुद में एक मुकम्मल ग़िज़ा है। तो जब हम किसी दूसरे खाने के साथ इस्तेमाल करते हैं तो इसका मतलब है कि हम 2 मील एक साथ ले रहे हैं, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए प्रेशर का बायस बनेगा और उसकी डाइजेशन में प्रॉब्लम आएगी, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ दूध की ग़िज़ाइयत से महरूम रहेंगे, इसमें मौजूद प्रोटीन्स और यूज़फुल फैट्स और वाइटामिन्स से महरूम रहेंगे, बल्कि खाने में मौजूद ग़िज़ाइयत को भी हम अपने बॉडी का हिस्सा नहीं बना सकेंगे। इसलिए बेहतर यह है कि खाने और दूध पीने के दरमियान 1 से 1.5 घंटे का वक्फा लाजमी होना चाहिए ताकि हम खाने का और दूध का मुकम्मल लुत्फ़ हासिल कर सकें और इसकी ग़िज़ाइयत से फ़ायदा उठा सकें। नंबर 2, दूध का नमकीन चीज़ों के साथ इस्तेमाल। बाज़ औक़ात हम में से बहुत सारे लोग दूध का पराठे के साथ इस्तेमाल करते हैं या नमकीन बिस्किट के साथ या नमकीन चीज़ों के साथ इस्तेमाल करते हैं या इवन के खाना बनाने में बाज़ औक़ात दूध का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। रिसर्च ये बताती है कि दूध का नमक के साथ इस्तेमाल स्लो पॉइज़न का काम करता है, जो हमारी बॉडी में मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शन का बायस बनता है और हमारे लिए मुख्तलिफ़ किस्म के स्किन प्रॉब्लम का बायस बनता है। आप अपनी स्किन की केयर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, लेकिन सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से आपकी वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। इसलिए नमकीन चीज़ें खाने में और दूध पीने में भी कम अज़ कम 1 घंटे का वक्फा होना चाहिए ताकि वो आपके लिए नुकसान का बायस ना बने। नंबर 3, ठंडे दूध का इस्तेमाल। ज़्यादातर ख़ुसूसन गर्मियों में हम लोग ठंडा दूध पीना पसंद करते हैं या बहुत ज़्यादा चिल्ड मिल्क इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो शेक्स की शक्ल में हो या किसी शरबत वगैरह के साथ हम उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। दूध खुद से हैवी इन नेचर होता है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को काम करना पड़ता है
और ठंडे दूध को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को और ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पे प्रेशर आता है जो कि कॉन्स्टिपेशन का बायस बन सकता है, ब्लोटिंग का, गैस वगैरह का बायस बन सकता है। इसलिए रिकमेंड ये किया जाता है कि पीने के टाइम पे दूध गर्म होना चाहिए या कम से कम रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए ताकि उसको डाइजेस्ट करना आसान हो। इसके अलावा दूध को गर्म करने से ऐसी चेंजेस आती हैं जिससे उसको डाइजेस्ट करना आसान हो जाता है। नंबर 4, दूध में एक्स्ट्रा चीनी का इस्तेमाल। दूध खुद से स्वीट इन नेचर है, मीठा होता है क्योंकि इसमें लैक्टोज होता है जो कि एक नेचुरल शुगर की किस्म है। इसके बरक्स चीनी प्रोसेस्ड शुगर है जो कि मुख्तलिफ केमिकल प्रोसेस से गुजर के बनती है। तो जब चीनी को हम दूध में डालते हैं तो उसमें मौजूद केमिकल भी दूध के साथ रिएक्ट करते हैं। इसके अलावा चीनी एम्प्टी कैलोरीज होती है और जिसकी कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं होती, वो सिर्फ हमारे वेट गेन का बायस बनती है। इसलिए अगर आप दूध को मीठा करना चाहें तो बेहतर है कि थोड़ा बहुत शहद या गुड़ का इस्तेमाल करें बजाय इसके कि आप चीनी का इस्तेमाल करके अपने लिए नुकसान का बायस बने। नंबर 5, दूध का मुख्तलिफ किस्म के फलों के साथ इस्तेमाल। जी हाँ, दूध का मुख्तलिफ किस्म के फलों के साथ इस्तेमाल भी नुकसान का बायस बन सकता है। ख़ासतन सॉवर फ्रूट जो होते हैं या सिट्रस फ्रूट जो होते हैं उनके साथ दूध का इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह है और वो दूध के साथ बहुत ज़्यादा इनकम्पेटिबल होते हैं। जैसे ऑरेंज है, लेमन है, या इस तरह के दूसरे सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं वो दूध के साथ बहुत ज़्यादा इनकम्पेटिबल होते हैं। इनका दूध के साथ इस्तेमाल हमारे लिए नुकसान का बायस बन सकता है। इसके अलावा भी खजूर, आम, केला या दूसरे फ्रूट जिनको हम दूध के साथ इस्तेमाल करते हैं वो भी अगर मुकम्मल तौर पर पके हुए और मीठे हों तो ही दूध के साथ उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके बावजूद जैसे मैंने अपने पहले पॉइंट में बताया कि हम 2 मील इकट्ठे ले रहे होते हैं क्योंकि दूध खुद से एक मील है और हम उसमें ये फ्रूट्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहे होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर प्रेशर क्रिएट करते हैं। उनको डाइजेस्ट करना भी हमारे सिस्टम के लिए मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आप इन फ्रूट्स को ऐड करना चाहें तो अपनी बॉडी कैपेसिटी के मुताबिक उसको ऐड करें और अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ओवर बर्डन ना करें ताकि आपका सिस्टम भी ठीक रहे और आप उसकी ग़िज़ाइयत से, उसकी अफादियत से फ़ायदा उठा सकें। ये तो थी 5 मोस्ट कॉमन रीज़न्स जिनकी वजह से हम दूध का इस्तेमाल गलत करते हैं। अब मैं आपको एक बोनस रीज़न बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है कि हम उसको रोज़ाना ही तकरीबन यूज़ कर रहे होते हैं या मोस्टली घरों में ये चीज़ यूज़ हो रही होती है। वो है दूध सोडा या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का दूध के साथ इस्तेमाल। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में चूँकि कार्बन होता है जो कि दूध में मौजूद कैल्शियम के साथ इंटरेक्ट करके उसको हमारी बॉडी में जज्ब नहीं होने देता, जिसका मतलब ये हुआ कि हम दूध में मौजूद कैल्शियम को अपनी बॉडी का हिस्सा नहीं बना रहे। हमारे लिए उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी ख़त्म हो जाती है। इसलिए कोशिश करें कि आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स को दूध के साथ इस्तेमाल ना करें। दूध सोडा, दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि हमारे दूध की न्यूट्रिशनल वैल्यू को ख़त्म कर देता है। ये तो हो गई वो रीज़न जिनकी बिना पर हम दूध को गलत इस्तेमाल करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं वो चीज़ें कि हम इनको किस तरह से ठीक कर सकते हैं और दूध को कब, कैसे और किन चीज़ों के साथ हम इस्तेमाल करेंगे तो हम उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि हाउ टू ड्रिंक मिल्क। कि दूध पीने के वक्त गर्म होना चाहिए और अगर हम सिटिंग पोजीशन में स्लोली सिप बाय सिप दूध पिएंगे तो उसको डाइजेस्ट करना भी आसान होगा और उसकी ग़िज़ाइयत से हम ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। सेकंड है व्हेन टू ड्रिंक मिल्क। दूध एक ऐसी ग़िज़ा है जिसको हम दिन के किसी भी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि बेस्ट टाइम दूध पीने का कौन सा है तो वो है शाम का टाइम, यानी सूरज ग़ुरूब होने के बाद और रात में सोने से पहले अगर आप दूध पीते हैं तो वो दूध पीने का बेस्ट टाइम है। दूध में मौजूद कैसीन को डाइजेस्ट करने के लिए उस टाइम हमारी बॉडी में एंजाइम ज़्यादा होते हैं जिससे उसकी डाइजेशन आसान हो जाती है। इसके अलावा दूध में एक अमाइनो एसिड पाया जाता है जिसको ट्रिप्टोफैन कहते हैं जो कि हमारी स्लीप को इंड्यूस करवाता है, हमें सोने में हेल्प करता है। इसलिए बेहतर है शाम में सूरज ग़ुरूब होने के बाद या रात को सोने से पहले अगर आप दूध पीते हैं तो उसकी डाइजेशन भी आसान हो जाती है और आपको नींद भी आसानी से आ जाती है।
लेकिन इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि आपने दूध को दूसरी चीज़ों से मिक्स नहीं करना। अगर आप किसी चीज़ से मिक्स करते हैं तो वो आपके लिए डाइजेस्टिव प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, गैस के, कॉन्स्टिपेशन के और इस तरह के और मसाइल क्रिएट कर सकता है। नंबर 3, व्हाट मिल्क शुड बी यूज्ड, कि हम दूध कौन सा पिए। अगर आप वजन बढ़ाना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, तो आपके लिए भैंस का दूध रिकमेंडेड है। इसके अलावा बाकी तमाम फंक्शंस के लिए गाय का दूध रिकमेंड किया जाता है, जो कि आपकी स्किन के लिए, ब्रेन के लिए और दूसरे बॉडी फंक्शंस के लिए बेस्ट है। अब बात करते हैं उस पॉइंट की जो मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार हैं और दूध आपको हजम नहीं होता और आप ये सोचते हैं कि मैं ज़िंदगी भर दूध नहीं पी सकूँगा, उसको ट्रीट करने का क्या तरीका है। वैसे तो तमाम इंसान दूध को अच्छी तरह से डाइजेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि दूध ऐसी खुराक है जो बच्चों को सबसे पहले दी जाती है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई लैक्टोज इंटॉलरेंस का शिकार है तो उसकी बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं। उन वजूहत में इसी तरह से दूध का गलत इस्तेमाल है, दूध का काफ़ी अरसे तक ना पीना है, या दूध की लो क्वालिटी का इशू हो सकता है। अब इसको ट्रीट कैसे करना है। सिंपली आप दूध किसी बर्तन में लें, उसको बॉइलिंग के लिए रखें और उसमें एक चुटकी अदरक डालें और उसको बॉयल आने के बाद मज़ीद हल्की आंच पर 5 से 7 मिनट पकाएं। उसके बाद ठंडा होने पर चौथाई कप से स्टार्ट करें और कैपेसिटी के मुताबिक उसको बढ़ाते जाएं। हाँ, तो इंशाल्लाह 10 से 15 दिनों में आप दूध पीने के काबिल हो जाएंगे और इसकी ग़िज़ाइयत से और इसकी हिफाजत से फ़ायदा उठाने के काबिल हो जाएंगे और आपकी जो कंडीशन है लैक्टोज इंटॉलरेंस की, ये ख़त्म हो जाएगी। तो दूध का मैक्सिमम बेनिफिट आप उस वक्त हासिल कर सकते हैं जब आप इसको बगैर किसी चीज़ के अकेला इस्तेमाल करें। लेकिन इसमें जौ, चावल या बादाम वगैरह आप ऐड कर सकते हैं अपनी बॉडी कैपेसिटी के मुताबिक, तो आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। ये तो थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें आपने जाना कि दूध को हम किस तरह से गलत इस्तेमाल करते हैं और किस तरह से हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूध को सही तरीके से इस्तेमाल करें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाने की कोशिश करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।